अब देखें इसमें एक मेथड ये दिया गया है कि USB फ्लैश डिस्क और सीडीज, इसके थ्रू कैसे वायरस एंटर होता है या हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो। अब ये सब स्टूडेंट्स आपको बताने का मकसद ये है कि अवेयरनेस हो आपको, और आप कंप्यूटर यूज़ करते हुए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, प्रिकॉशंस को अपनाएं, ठीक है, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें, और इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। सो एक ये तरीका है, जब आपको मीन्स रिसोर्स का भी पता होगा तो आप ज़्यादा केयर से यूज़ करोगे चीज़ों को और ज़्यादा केयरफुल रहोगे यूजेज के ऊपर। तो फर्स्ट वन इज़ USB फ्लैश डिस्क है, दैट आर द मोस्ट कॉमन मीडिया टू ट्रांसफ़र फाइल्स, ठीक है, फाइल्स डेटा वगैरह इसको ट्रांसफ़र करने के लिए USB बहुत कॉमन यूज़ में है, इवन स्टूडेंट्स के पास भी होती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन जरिया है डाटा ट्रांसफ़र का, फाइल्स ट्रांसफ़र का, ठीक है। An infected computer can spread a virus to a clean USB flash disk that is inserted, and likewise an infected USB can transmit the virus into a clean computer, ठीक है। बिल्कुल इसका सिस्टम ऐसे है कि अगर एक कंप्यूटर है, इसके अंदर एक वायरस मौजूद है, जैसे कि नेटवर्क के थ्रू किसी भी तरह से कंप्यूटर में वायरस है, मौजूद है, एंटर हुआ, इसने इन्फेक्ट किया हुआ है, मुतासिर किया हुआ है सिस्टम को। अब हमें पता है या नहीं पता, जो भी हमने कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना है फाइल्स, तो हमने USB को कनेक्ट कर दिया, पोर्ट में CPU के साथ कनेक्ट किया, तो वो जो वायरस है वो इस मुतासरा यानी कंप्यूटर के अंदर से उस क्लीन जो सही USB है उसमें एंटर हो सकता है, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्शन आ जाएगा उसमें भी। सेम लाइक इसको आप उलट करके देखें कि अगर एक आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस बिल्कुल सही है, कोई वायरस कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एक USB है, आप उसमें से कुछ फाइल्स अपने PC में लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप USB को अटैच करते हो CPU में। अब उस USB के अंदर वायरस मौजूद है, अब वो कहाँ से आया है, दूसरी फाइल्स में से आया है या कहाँ से आया है, या इंटरनेट से आया है, इसका नहीं पता, उसमें मौजूद है, हमें नहीं पता, हमने उसको इंसर्ट किया, कनेक्ट किया, अटैच कर दिया। तो वाइल प्रोसेसिंग यानी कि जब हम कॉपी कर रहे होते हैं फाइल की, तो उस थ्रू USB से क्लीन कंप्यूटर के अंदर भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, वो कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। The auto run function in Windows OS यानी operating system launches installers and other programs automatically when a flash drive or CD is inserted। क्योंकि जब भी हम इसको CD को या फ्लैश ड्राइवर को हम इंसर्ट करते हैं, इसको USB को, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि आइकन अपीयर होता है और उसको रन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इस पे भी नहीं कि खुद ही हमारे सामने विंडोज़ ओपन हो जाती है, अपीयर हो जाती है, इसमें ये चीज़ें इस तरह करना। तो दिस एक्शन कैन इनिशिएट अ वायरस स्प्रेडिंग प्रोसेस इनटू द कंप्यूटर। तो चूंकि ऑटोमेटिकली इसकी वर्किंग ऑन हो जाती है, इस हिसाब से यही प्रोसेस है, यही जगह होती है कि इससे वो वायरस अगर वायरस USB में मौजूद है तो वो फिर कंप्यूटर में फैलना शुरू हो जाएगा। Copying infected files from the USB or CD can also infect the computer। इसके अलावा ये भी बात है कि कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो वायरस स्कैन नहीं होती, उनमें वायरस मौजूद हो या नहीं है, तो सपोज कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन उन फाइल्स के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो वायरस है, जबकि USB में भी नहीं था, ठीक है। हमने USB अटैच की और उन फाइल्स को हमने ट्रांसफ़र किया PC के अंदर। अब उन फाइल्स के थ्रू जब उनको कॉपी करें ना USB के से, तो कॉपी करें सिस्टम के अंदर, तो अगर उनमें या CD के थ्रू या USB के थ्रू अगर उन डॉक्यूमेंट्स में, उन फाइल्स में अगर वायरस है, तब भी वो वायरस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। तो आपको सही से समझ आ गई, ठीक है। इसीलिए आजकल एंड्रॉयड के अंदर भी इस तरह के फंक्शन है, लेटेस्ट जो एंड्रॉयड हैं, सेल्स हैं, कि कोई भी एप्लीकेशन जब नेट से डाउनलोड होती है तो पहले वायरस उसको स्कैन करता है, ठीक है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो अलर्ट कर देता है कि ये सिस्टम के लिए हार्मफुल है, तो आप इसको आगे नहीं करो, स्टेप नहीं लेकर जाओ। नहीं होता था, वो सिक्योर होता है, दैट्स इट, कि वो स्कैन हो गया, कंप्लीट है, सिक्योर है, देन आप इसको ओपन कर लो, डाउनलोड होने के बाद वो स्कैन करता है। तो इसलिए आपको भी कोई भी सॉफ्टवेयर है, CDF फाइल्स वगैरह जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि वायरस किस किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है
सिस्टम के थ्रू यूएसबी में, यूएसबी के थ्रू सिस्टम में, या फिर कोई फाइल्स हों ऐसी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर अगर कोई वायरस है तो उस थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है सिस्टम में। अच्छा, डाटा ट्रांसमिशन के बाद या यूएसबी के बाद एक और कॉमन सोर्स है इसका, इंटरनेट डाउनलोड्स। जब हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, इंटरनेट से हम चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है कि वायरसेस वगैरह कंप्यूटर में अटैक कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। कंप्यूटर वायरसेस आल्सो स्प्रेड थ्रू फाइल्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स फ्रॉम द इंटरनेट। जो भी इंटरनेट से हम फाइल्स वगैरह कुछ डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू भी वायरस कंप्यूटर में फैलते हैं। दे कैन बी अटैच्ड टू सॉफ्टवेयर और फाइल्स दैट वी डाउनलोड। जो भी हम फाइल या कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके साथ अटैच होते हैं वायरस, तो उनके साथ ही वो अपने सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। The viruses come from the internet can also make our computer accessible to hackers. अब उसमें कुछ वायरस ऐसे भी खतरनाक होते हैं कि सपोज जैसे उनको एज अ मीडियम कुछ हैकर्स ने इस्तेमाल किया होता है कि जब हम उनको एंटर कर लेंगे देन उसका कनेक्शन फिर उस हैकर से हो जाएगा, तो हैकर्स फिर हमारे सिस्टम तक एक्सेस यानी कि रसाई हासिल कर लेंगे। दो ऑलमोस्ट एवरी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर provides a shield against malicious downloads. It is highly recommended that these software and files must be downloaded from trusted sources. ठीक है, अगर से एक कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस मौजूद होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी सिक्योर रखने के लिए सिस्टम को कि किसी भी किस्म के वॉर्म्स वगैरह, वायरसेस वगैरह जो अटैक नहीं करें, सिस्टम में एंटर नहीं हो। फिर भी कुछ वायरसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो एंटर हो भी सकते हैं। इसलिए जब हम डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं फाइल्स को या सॉफ्टवेयर की, तो बहुत ज़्यादा केयर से हमें काम करना चाहिए। फजूल किस्म के लिंक्स को क्लिक नहीं करें, खुद ब खुद जो पॉपअप्स आ रही होती हैं उनको क्लिक नहीं करें। और इसके अलावा जो जैसे डाउनलोडिंग है ना, वो आप ट्रस्टेड सोर्सेज का मतलब ये वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स हों, ऑफिशियल पेजेस हों, ठीक है, जिनके बारे में नॉलेज हो कि हाँ यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा, देन आप उसको लेकर चलो, उसको फर्दर लेकर चलो और वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप डाउट में हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसी से पहले कंसल्ट कर लो कि हाँ भाई इस साइट से हम ये डाउनलोड कर लें या नहीं। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि अगर सॉफ्टवेयर्स आपने डाउनलोड करने तो आप सीडी वगैरह के थ्रू करें, न्यू सीडी लेके बाय वेंडर से लेकर, वो भी पुरानी इस तरह की नहीं हो क्योंकि उसमें भी वायरस हो भी सकता है। तो इस हिसाब से इस मैनेजमेंट को आपने ध्यान से करना होता है ताकि आपका सिस्टम डैमेज नहीं हो, क्योंकि एक चीज़ को मैनेज किया होता है, अगर फंक्शन इसके ख़राब होंगे तो जाहिर है कि ये वेस्टेज होता है टाइम का, सोर्सेज का, मनी का। तो दैट्स इट कि हमें अच्छे तरीके से अगर एक चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। सो इंटरनेट से डाउनलोडिंग के वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अक्सर आप गेम्स खेल रहे होते हो ऑनलाइन, तो इसमें भी बहुत सारे इस तरह के लिंक्स या बटन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो खामखा में हर बटन को क्लिक नहीं करते, क्लिक जैकिंग का भी आपने पढ़ा। अब थर्ड पे आगे आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यूजर्स मस्ट बी केयरफुल बिकॉज फाइल्स पिक्ड फ्रॉम अ लोकल एरिया नेटवर्क may be infected and cause damage to our computer or operating system. The same can happen to transfer file from one mobile device to another mobile device via Bluetooth वगैरह। अक्सर हम ब्लूटूथ के ज़रिए फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है। इसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वायरस वाली फाइल्स हमारी डिवाइस में नहीं आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कुछ फाइल्स, डाटा वगैरह वो अगर इन्फेक्टेड होगा तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम में वायरस एंटर हो सकता है और इसके फंक्शन को डैमेज कर सकता है। सो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। अब एक और कॉमन वे है जिसके थ्रू वायरसेस एंटर होते हैं, वो है ईमेल अटैचमेंट्स, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट्स हैव बीन अ पॉपुलर मीडियम टू स्प्रेड वायरसेस।
बहुत ज़्यादा मतलब वायरस को स्प्रेड करने के लिए ये एक ज़रिया सोर्स है, ठीक है, या इसके तरीके से भी वायरस स्प्रेड करते हैं सिस्टम्स में, डिवाइसेस में। वायरसेस कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स, ठीक है। इतना ईजी है कि आप मेल में डाल के, जिसने ये काम करना हो, हैकर्स ने या कोई भी, वो नॉर्मली एक मेल बनाएगा, मेल में अटैच करेगा वायरस को, और इसको किसी भी सिस्टम में, जैसे आप मेल भेजोगे, मेल कोई भी ओपन करेगा किसी लैपटॉप में, सिस्टम में, तो जाहिर है वहाँ पे उसके साथ ही अटैचमेंट के साथ वो वायरस चला जाता है। The infected emails may come from an unknown or fake email address, ठीक है, जिस कॉन्टेक्ट को हम नहीं जानते, ठीक है, या फिर अक्सर फेक बनाई होती है, कोई भी दूसरा एड्रेस नाम वगैरह यूज करके फेक ईमेल एड्रेस से वो मेल्स आई होती हैं, ठीक है। तो perpetrators who spread these viruses, यानी कि वो लोग जो ये क्राइम करते हैं, लीगल काम करते हैं या इस तरह के वायरस फैलाते हैं, यूज ईदर फेक ईमेल और चेंज अ फ्यू लेटर्स इन अ ट्रस्टेड ईमेल एड्रेस, या तो ईमेल को चेंज करके कुछ चीज़ें इस तरह लिख जाते हैं कि कॉमन यूजर्स को पता ना चले, वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होता, या फिर इसके अलावा वो फेक ईमेल आईडी से भी भेज सकते हैं ये वायरस। पीपल इन आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट may also send us infected files such as they may not be aware of it themselves. बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमारे अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद भी पता नहीं होता। सपोज के किसी एक सेंडर के पास कोई मेल आई है कहीं से, तो उन्होंने जानबूझ के तो नहीं आपको भेजा, उनको भी पता नहीं, उनके नॉलेज में नहीं आया, तो उन्होंने वही मेल जैसे कि आपको सेंड करनी थी, उन्होंने शेयर की आपके साथ भी और आपको भी सेंड कर दी। देन वो वायरस उसके पास भी गया और फिर उस अटैचमेंट के थ्रू आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में भी ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा भी पॉसिबल होता है। So users must check the origin of the email before opening the attached files or clicking any link that is given in the email. तो जब आप अटैचमेंट वगैरह को चेक कर रहे होते हो तो पहले मस्ट ये आप इस बात को यकीनी कर लो, इंश्योर कर लो कि भाई हमें भेजने वाला कौन है, सेंडर कौन है, इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से है, कोई न्यू तो नहीं है, अननोन तो नहीं पर्सन, तो हम इसको ओपन ही नहीं करें, हम इसको अटैचमेंट को खोले ही नहीं, और किसी भी लिंक को हम क्लिक नहीं करें। सबसे पहले हम देख लें, हम अपनी तसल्ली कर लें कि ये मेल हमें किसने भेजी है। और ईमेल के अंदर अटैचमेंट लिंक्स होते हैं, उसको क्लिक करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये मेल वैलिड है, कहाँ से ये किसने भेजी है, या आनी थी कि नहीं। देन आप उसको आगे लेके चलो, आप उसको रिस्पॉन्ड करो। स्पेशली स्पैम मेल्स must be checked carefully before clicking on its attachment. जो स्पैम मेल्स होती है ना, उनको तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि आप नहीं देखें, या उसको क्लिक करने से पहले आप उसकी चेकिंग कर लो कि किसने भेजी है, कहाँ से आई है। तो वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू ईमेल्स, या फिगर में आप देख सकते हो आइकन यही शो कर रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।